हाँ भाई, तो जवानों हम लोग बातचीत कर रहे थे रेशियो में। हाँ भाई, रेशियो में हमारे पास एक तो था एक्स मेथड। कौन सा मेथड? एक्स मेथड। ये हमने सीखा था ना, रेशियो गिवन है, वैल्यू बनाओ, है ना, और उसमें कुछ भी ऐड करना है, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करना है। ये सब बातें हमने कल अपनी क्लास में की थी। आज की क्लास है शॉर्टकट मेथड। आज की क्लास है शॉर्टकट मेथड, हम लोग ये सीखेंगे। अच्छा, इसके अलावा रेशियो की प्रॉपर्टीज थी। रेशियो की प्रॉपर्टीज थी, कितनी प्रॉपर्टीज थी? एक नहीं, दो नहीं, तीन प्रॉपर्टी, है ना। पहली प्रॉपर्टी आशीर्वाद मेथड। दूसरी प्रॉपर्टी, हाँ, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है ना। तो ठीक है, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है। अरे यस या नो? अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी, हाँ, कंबाइनिंग रेशियो। हमें तीन प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखेंगे, हाँ या ना? तो ये तीन प्रॉपर्टी, ये एक्स मेथड और ये शॉर्टकट मेथड, ये हमने सीख लिया। ये सीख लिया, आज क्या सीखे थे? ये सीख लिया। अरे ये से लो, शॉर्टकट मेथड में कितने टाइप है? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार टाइप है। तो आज ये चारों टाइप सीखी जाएंगे। आज हम ये चारों टाइप सीखने जा रहे हैं। अरे हाँ या ना? तो मुझे जानने का हक है, मुझे जानने का हक है कि अगर फादर साहब के पास 90 लाख की प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी ब्रदर और सिस्टर में डिवाइड कर रहे हैं और ये किस रेशियो में? 1:2 में, तो मुझे जानने का है कि ज्यादा किसको मिल रहा है, ब्रदर को कि सिस्टर को? सिस्टर को। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मुझे यहाँ पे देखना है, हाँ, मुझे पता है। तो यहाँ पर रेशियो में ये प्रॉपर्टी कितनी है? हाँ, एक ब्रदर को, दो सिस्टर को, तो टोटल प्रॉपर्टी कितनी की है? 3 की है। और वैल्यू में ये प्रॉपर्टी कितने की है? 90 की है। वैल्यू में प्रॉपर्टी कितने की है? 90 लाख की है। तो 1 की वैल्यू 30 लाख। तो इसका मतलब ब्रदर को कितना मिला? 30। सिस्टर को कितना मिलेगा? 60। ये बात कितने लोग सीख चुके हैं? देख रहे हैं। मुझे जानना है ये बात कितने लोग समझ रहे हैं, क्योंकि मैं यूज करूंगा। हाँ, नहीं समझ में आ रही है बात? आ रही है ना? बताएंगे। हट जाती है ना ऐसे आप जाएंगे। ठीक है, इनकी थोड़ी मदद कर दिया ऐसे थोड़ा। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, डन है क्या? चलिए जवानों, क्या तुम तैयार हो? अब अगर तुम्हें ये चीज आ रही है तो मैं आगे सब सिखा दूंगा तुम्हें। अगर तुम्हें ये चीज आ रही है तो मैं आगे तुम्हें सब सिखा दूंगा। अरे यस या नो? अरे बोलो, थके हुए लोग। इतनी बॉडी बना रखी है और आवाज नहीं निकल रही मुझसे। अरे यस या नो? हाँ, चलिए वापस से बात करते हैं। आ जाइए यहां से। अब हम लोग सीखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स। यहाँ पे देखते हैं द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स। इसका तरीका सीखना। ये नंबर है, ये नंबर है, ये द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स कितना है? 3:4। सुनना है मुझे, सुनना है मुझे। तो ये मैंने रेशियो लिख दिया, ठीक है। अब आगे कह रहा है नंबर इज इंक्रीज बाय 3। नंबर इज इंक्रीज बाय 3, तो इस नंबर को मैं कितने से बढ़ा रहा हूं? 3 से इंक्रीज कर रहा हूं। अरे यस या नो? ठीक है। और द रेशियो बिकम 4:5। द रेशियो बिकम 4:5। अब आप एक चीज नोटिस करो, मैंने जो रेशियो वाला हाल है वो ब्लू कलर में लिखा है और जो नंबर्स को इंक्रीज डिक्रीज किया जा रहा है उसको मैंने ब्लैक कलर से लिखा है। इसका मतलब है, सुनना ध्यान से, आपको एक बात बताई थी, कुछ भी ऐड होता है, कुछ भी सब्ट्रैक्ट होता है तो ऑलवेज कहां होता है? वैल्यू में। कहां नहीं होता है? रेशियो में। अब एक बात समझना, सुनना ध्यान से, ये रेशियो है, ये रेशियो है और जो भी कुछ ऐड हो रहा है तो वो वैल्यू में होगा। वो किसमें होगा? तो मुझे एक बात यहाँ पे सिखानी है आपको कि देखो, तभी मैंने उसको अलग कलर से लिखा है, तभी मैंने उसको अलग कलर से लिखा है। सर क्यों लिखा है? क्योंकि भाई जैसे हम जानते हैं लोहे को लोहा काटता है और डायमंड को डायमंड, वैसे वैल्यू में वैल्यू ऐड होती है। तो इसीलिए ये वैल्यू नहीं है, ये 3 एक वैल्यू है, तो ये रेशियो में ऐड नहीं हो सकती है। अब आ जाइए, बात खत्म करते हैं। मुझे जानना है, यहाँ पे रेशियो नंबर का 4 था और यहाँ पे 5 हो गया। रेशियो में कितने का चेंज आ रहा है? रेशियो में चेंज कितने का आ रहा है? 1 का। यहाँ रेशियो में नंबर 1 3 था और ये 4 हो गया। यहाँ चेंज कितने का आ रहा है? 1 का। दोनों साइड चेंजेस सेम है या अलग अलग है? सेम है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं टाइप 1। इसी चीज को बोलते हैं टाइप 1। व्हेन डिफरेंस ऑफ रेशियो इज सेम। अब यहां पे देख लीजिए, जब रेशियो का डिफरेंस सेम होता है उसको बोलते हैं टाइप 1। बस उसमें क्या कर देंगे, रेशियो में कितने का चेंज हो रहा है? 1 का। वैल्यू में चेंज कितने का हो रहा है? हाँ भाई, वैल्यू में चेंज कितने का हो रहा है? 3 का। देखो ध्यान से,
रेशियो में चेंज 1 का और वैल्यू में चेंज, रेशियो में चेंज 1 का और वैल्यू में चेंज 3 का। इस तरीके से मैंने पहले इससे ही लिखा है इसको, हाँ या ना। अब आप कहोगे सर ये कैसे, मान लो ये जो 4 रेशियो का है ना, इसकी वैल्यू 100 होती, लेट अज्यूम इसकी वैल्यू 100 होती, तो तुमने 100 में कितना ऐड किया 3, तो ये वैल्यू कितनी हो गई है 103। तो तुम खुद देखो कि वैल्यू में चेंज कितने का आ रहा है, वैल्यू में चेंज 3 का ही आ रहा है, यस या नो। रेशियो में चेंज कितने का है 1 का, वैल्यू में चेंज कितने का है 3 का। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो मान लो ये रेशियो में 4 है, मैंने इसकी वैल्यू मान ली 100, तो तुमने कितना ऐड किया 3, तो कितना हो गया 100। आई होप कि ये बात सबको क्लियर है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं, रेज है, सब लोग सीख पा रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। आ जाइए, तो मैं फाइनल करता हूँ, रेशियो का 1 की वैल्यू 3 है। अब आ जाइए, तो ये 3 किसके बराबर होगा, तो देखिए हमेशा जो भी आपके पास 1 की वैल्यू आएगी तो तुम एनी टाइम इसको कर दो, तो 3 को 3 टाइम कर दो तो कितना हो जाएगा 9, और इसको भी कितने टाइम कर दो 3 टाइम कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 12। तो नंबर्स क्या है 9 और 12, इसी को मैं बोलूंगा ये शॉर्टकट। अरे यस या नो, ठीक है, नोट कर लीजिए। पहले क्वेश्चन में तकलीफ होगी, दूसरे में भी तकलीफ होगी, तीसरे में आप नॉर्मल होने लग जाएंगे। ठीक है, डन है, डन है, हाँ कर सकते हैं, तो वो मैंने कल सिखाया था, ठीक है ना, कल सीखा था ना 3 से, क्योंकि जो भी 1 आएगा ना, जैसे मान लीजिए रेशियो के 1 की वैल्यू 3 है, सुनना ध्यान से, अगर किसी को डाउट है 1 मिनट और देख ले, मुझे 3 की वैल्यू चाहिए, रेशियो का नंबर की वैल्यू क्या है 3, तो रेशियो में जो चीज 3 है इसको 3 बनाओगे तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो रेशियो का जब ये 3 बनेगा तो वैल्यू में क्या बन जाएगा 9। और मान लो इसी को तुम्हें 4 बनाना, तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, है ना। जब ये 4 बनेगा तो ये कितना बन जाएगा 12। तो इसको मैं ऐसे ना बोल के मैं कहता हूँ 1 निकाल लो, जो भी वैल्यू आ रही है उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई मार दो, ठीक है, डन है। चलो चलते दोस्त, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर किसी को 10% ही आ रहा है तो मैं इसको 100 कर दूंगा, टेंशन मत लो, 1% टेंशन मत लो, बस समझते जाओ, चलते चलो, ठीक है। क्वेश्चन 20 डिस्कस करने हैं तो थोड़ा सा स्पीड अप करो, ठीक है, सारी चीजें आ जाएंगी समझ में, ठीक है। अगर ना क्वेश्चन नोट मत करना, केवल और केवल वैल्यू नोट करना, ये आपको शीट मिल जाएगी, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसमें सीखते हैं, आइए हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन सीखते हैं, है ना। इसमें कल याद है आपको आंसर आया था कितना 36, है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। मुझे सुनना है यहाँ पे रेशियो किसका, राहुल और दीपेश का, वो रेशियो कितना चल रहा है 3:4। मुझे सुनना है कितने इयर्स लेटर 18, तो 18 एक वैल्यू होगी तो इसमें +18 दोनों में ही ऐड होगा, यस या नो। तो नया रेशियो दोस्त कितना हो जाएगा, नया रेशियो कितना दिया गया है 5:6। मुझे जानने का हक है, मुझे जानने का हक है कि यहाँ पर रेशियो 4 था, यहाँ 6 हो गया, कितने का चेंज आ रहा है 2 का चेंज आ रहा है, कितने का चेंज है 2 का, और ये 3 है और ये 5 है, यहाँ पे भी चेंज कितने का है 2 का। इज इट क्लियर टू यू, चेंज मतलब डिफरेंस, चेंज मतलब डिफरेंस कितने का, ठीक है। मुझे जानने का हक है क्या ये टाइप 1 है, टाइप 1 में क्या बोला था, व्हेन डिफरेंस ऑफ रेशियो इज सेम, व्हेन डिफरेंस ऑफ रेशियो इज सेम। अब आप बताइए, हाँ सेम है, मुझे सुनना है यहाँ पर, मुझे सुनना है रेशियो में चेंज कितने का हो रहा है, रेशियो में चेंज कितने का हो रहा है, हाँ 2 का, और वैल्यू में चेंज कितने का हो रहा है 18 का, यही बात मुझे सुननी थी, वैल्यू में चेंज 18 का है, तो 1 का वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेशियो का 1 की वैल्यू 9, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो से 9 से, तो 9 और 3 27, 9 and 4 36, क्या ये वही आंसर आया था 36? अरे यस या नो, क्या समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, हम 5 सेकंड या 10 सेकंड में आराम से बना पाएंगे, ठीक है। अरे यस या नो, इसमें कल हम 1 मिनट टाइम ले रहे थे। अब आ जाइए, आई होप कि यहाँ तक बातें क्लियर है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको नोट कर लिया, आपने नोट डाउन कर लिया सब लोगों ने, सबने नोट कर लिया दोस्तों, बैठे हो हाथ पे ठीक है, आ जाओ। मुझे एक बात बतानी है आपको, इसका मतलब है मान लो ये जो रेशियो में 4 है इसकी वैल्यू x होती है, तो वैल्यू में तुमने कितना ऐड किया 18, तो
इसकी वैल्यू कितनी हो जाती x प्लस 18। तो डिफरेंस कितने का होता 18 का। यही चीज मैं समझा रहा हूँ, डिफरेंस कितने का होता 18 का। कितने लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर 10% भी समझ में आ रहा है तो मैं 100 कर दूँ, 10% भी समझ में आ रहा है तो मैं इसको 100 कर दूंगा, टेंशन मत लो। अरे डन है क्या? तो यहाँ पर चलिए, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। अब मैं टाइप चेंज कर रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। अब मैं टाइप 2 में आ जाता हूँ। अब मैं टाइप 2 में मुझे सुनना है, यहाँ पर दो नंबर्स का रेशियो कितना चल रहा है 3:5। आप देख रहे ध्यान से, कितना ऐड करना चाह रहे हैं हम लोग? अरे बोलो जवानों, कितना ऐड कर रहे हैं? 5 इज एडेड। एक में या दोनों में? दोनों में। तो नया रेशियो जवानों, नया रेशियो 2:3। सुनना है मुझे, यहाँ पर 5 से 3 हो गया। चेंज कितने का है? मुझे प्लस माइनस नहीं चाहिए, केवल चेंज चाहिए। डिफरेंस कितने का है 2। यहाँ पे 3 से 2 हो गया। चेंज कितने का है? दोनों साइड चेंज सेम या अलग अलग? दोनों साइड चेंज सेम या अलग अलग? अलग अलग। सुनना है मुझे। तो व्हेन, यहाँ पे बोल सकता हूँ व्हेन डिफरेंस ऑफ रेशियो इज नॉट सेम। आइए बात करते हैं, जब डिफरेंस ऑफ रेशियो सेम नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, व्हेन, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा सब लोग, व्हेन डिफरेंस ऑफ रेशियो इज नॉट सेम। अब इस बार डिफरेंस सेम नहीं है। आ जाइए फैसला करते हैं इस बात का। जब डिफरेंस ऑफ रेशियो इज नॉट सेम तो करना क्या है? इधर आइए, देखिए ध्यान से देखिए, मुझे सुनना है आप लोगों से, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इस साइड में रेशियो में कितने का चेंज हो रहा है? 1 का। मुझे सुनना है वैल्यू में चेंज कितने का हो रहा है? वैल्यू में चेंज 3 का। मुझे सुनना है। अब इस साइड को देखिए, हाँ भाई, रेशियो में चेंज, यहाँ पर रेशियो में चेंज कितने का हो रहा है? 1 का है। 4 से 5 हो रहा है। कितने का हो रहा है? 1 का। वैल्यू में चेंज कितने का है? 3 का। वैल्यू में चेंज कितने का है? 3 का। ये जो क्वेश्चन है, इसमें ये दोनों बातें एक हैं या अलग अलग है? दोनों बातें एक हैं या अलग अलग है? मुझे सुनना है। एक ही बात है। तभी जाके, जब ये दोनों बातें एक हैं, तब जाके मैंने ये चीज लिखी है, यस या नो। तब जाके मैंने ये वाली चीज लिखी है, यस या नो। इसका मतलब है जब दोनों साइड एक ही बात बोली जाएगी, तब मैं जाके ये बात बोल पाता हूँ, यस। तो यहाँ पे 1 3 के बराबर है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लोगों के जो क्वेश्चन में क्या हिसाब किताब चल रहा है? यहाँ पर हम लोगों के क्वेश्चन में क्या हिसाब किताब चल रहा है? रेशियो में चेंज कितने का है? यहाँ पर देखिएगा, रेशियो में चेंज कितने का है? 1 का। और वैल्यू में चेंज कितने का है? 5 का। इधर देखिएगा, यहाँ पे रेशियो में चेंज कितने का है? 2 का। और वैल्यू में चेंज कितने का है? 5 का। क्या ये दोनों बातें एक है या अलग अलग है? तभी हम लोग यहाँ पे कुछ लिख पाने की स्थिति में नहीं है। तो इसका मतलब है, ये वही बात हुई है। यहाँ पर मम्मी बोल रही है, बेटा मैं तुम्हें क्या दिलाऊंगी? स्कूटी। और पापा भी बोल रहे हैं, यहाँ पे तुम्हें साइकिल दिलाऊंगा। तो इसीलिए तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। और यहाँ पे क्या हाल चल रहा था? यहाँ पर मम्मी भी बोल रही थी, बेटा तुम्हें स्कूटी मिलेगी, और पापा भी बोल रहे हैं, तुम्हें बेटा स्कूटी मिलेगा। तभी तुम्हें क्या मिल पाई है? स्कूटी, जिससे कि तुम आजकल चल पा रहे हो, यस या नो। इसका मतलब जब दोनों साइड एक ही बात होगी, तभी मैं एक कॉमन चीज लिख पाऊंगा, हाँ या ना। तो आ जाइए, मैं फाइनल करता हूँ। When the difference of ratio is not same, we cannot do anything. तो हमें कुछ भी करके रेशियो को सेम बनाना है। तो इसका मतलब है make them same, नहीं तो क्वेश्चन रुक जाएगा। और इसको सेम बनाने के लिए हम मेथड यूज करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या यूज करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आइए साहब, क्या ये नहीं बना है, इसको भी सीख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? अब यहाँ पे सीख लेते हैं। ये नंबर n1 है, ये नंबर n2 है। ये कितना है? 3 है। ये कितना? 5 है। नीचे कितना है? 2 है और 3 है। मुझे सुनना है इस नंबर में आपस में डिफरेंस कितने का चल रहा है? इन दोनों के आपस का डिफरेंस कितने का चल रहा है? 2 का चल रहा है। इन दोनों के आपस का डिफरेंस कितने का चल रहा है? 1 का चल रहा है। अब इन्हीं नंबर्स के साथ इसको क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। आ जाइए, फैसला करते हैं। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होकर इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 बिकम 4 और 3 into 2 बिकम 6। मुझे सुनना है अब रेशियो में चेंज सेम सेम या अलग अलग। क्या ये रेशियो में चेंज 1 का है? क्या यहाँ पे भी रेशियो का चेंज 1 का है? यस यस, रेशियो का चेंज क्या हो गया? सेम आ चुका है। वापस से बात करनी है वैल्यू में, क्या मैंने कुछ डिस्टर्ब किया? नहीं, जो चेंज पहले था अभी भी वही होगा। वैल्यू में चेंज कितने का है? 5 का। वैल्यू में चेंज कितने का था? 5 का। तो मैंने अब इस क्वेश्चन को जो कि पहले टाइप 2 का था उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? टाइप 1 में कन्वर्ट कर दिया। यस या नो? बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आइए मैं बात फाइनल करता हूं। तो रेशियो में चेंज 1 का और वैल्यू में चेंज कितने का? 5 का। अब मेरे को क्या करना है? सुनना ध्यान से। अब मुझे पहले वाला रेशियो यूज करना है या अपडेटेड वाला? अपडेटेड वाला, क्योंकि जब वो जो चीज टाइप 1 बनी है उसी को यूज करना है। आ जाइए, तो रेशियो का 1 5 के बराबर है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। सुनना है मुझे? तो कितना हो जाएगा? 15। इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 25। तो दो नंबर कौन से हैं? 15 और 25। डन है क्या? आई होप कि ये बात सबको क्लियर है। अगर किसी को 10 20 50% भी कंफ्यूजन है तो मैं 100% इसको क्लियरिटी दूंगा अगले दो क्वेश्चन में। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, चले आगे जवानों। सर मैं एस्टीमेट की टोटल चेंज जो है 3 का है। हाँ जी, और टोटल वैल्यू में चेंज है 10 का है। ठीक है। 3 को 10 के इक्वल कर दें और फिर वहां से एक वैल्यू निकाल के फिर ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। देखिए, करने के लिए तो हमने केवल दो सिंपल मेथड रखे, या तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लो या फिर सीधे एक्स मेथड लगा लो जो हमने कल सीखा है। यस या नो? तो मैं फाइनल करता हूं, ठीक है? उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं दिखेगी तुम्हें, ठीक है? आ जाइए। अभी मैं लास्ट में बात सुनूंगा आपकी, मैंने नहीं समझा कि आप क्या कह रहे हैं। पहले मैं अपनी बात क्लियर करता हूं क्योंकि मेरे पास टाइम एक ही घंटे का है ना, तो मैं अपने इस टॉपिक को एंड करना चाह रहा हूं, फिर मैं जाते समय आपसे बात करूंगा, ठीक है? चलिए इसकी बात करते हैं। किसी की तरफ से कोई प्रपोज मेथड आएगा तो उसके ऊपर डिस्कशन बनेगा, हम एक दो क्वेश्चंस क्रॉस चेक करके बोलेंगे, तब बोलेंगे कि तुम सही हो। अभी हम एकदम से नहीं बोल सकते कि तुम सही हो सकता है वो यहाँ लग रहा है आंसर निकल के आओ, अगले में नहीं लगे तो मैं उसको चेक करूंगा तब बोल पाऊंगा। और चेक करने के लिए अभी हमारे पास समय नहीं है, अभी हम पहले अपना जो है उसको खत्म करते हैं फिर उसके बाद बात करेंगे, ठीक है? तो सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है, ठीक है? तो जो मेथड मैं बता रहा हूँ वही सही है। अभी मैं आपके मेथड पर कोई कमेंट नहीं कर रहा, ठीक है? मैं जाता हूँ, इसको लास्ट में चेक करेंगे, ठीक है? आइए, सुनना है मुझे, आ जाओ। 2 नंबर्स किस रेशियो में? 2 नंबर्स किस रेशियो में? हाँ भाई 3:5। और सुनना है मुझे, क्या किया जा रहा है? सब्ट्रैक्ट। हाँ भाई, कुछ भी ऐड होता है कुछ भी सब्ट्रैक्ट होता है तो कहाँ होता है? वैल्यू में। तो ये 9 भी क्या होगा? वैल्यू ही होगी। अरे यस या नो? क्योंकि लोहे को लोहा काटता है तो वैल्यू में कौन ऐड होगी? वैल्यू, है ना? कुछ भी ऐड होता है कुछ भी सब्ट्रैक्ट होता है तो कहाँ होता है? वैल्यू में। तो ये 9 एक वैल्यू होगी। नया रेशियो कितना होगा? 12:23। मुझे सुनना है आप लोगों से, चेंज कितने का है यहाँ पर? मुझे सुनना है यहाँ पे चेंज कितने का है? हाँ, ये 5 से 23 होगा। कितने का चेंज है? 18, है ना? और यहाँ पे चेंज कितने का है? हाँ भाई, चेंज कितने का है? 9। दोनों साइड चेंज सेम या अलग अलग? अलग अलग। टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 2। व्हेन रेशियो डिफरेंस ऑफ रेशियो इज नॉट सेम, इज नॉट सेम, तो हम क्या बोलते हैं? मेक देम सेम। अरे यस या नो? जैसे डोनाल्ड ट्रम्प आजकल कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अरे यस इट नो? तो हम भी यहाँ पे बोल रहे हैं मेक देम सेम। अरे यस या नो? तो यहाँ पर हम इसको क्या बनाएंगे? है ना? तो हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिंदाबाद। तो यहाँ पर आ जाइए। अब मैं क्या करूंगा? देखो, करने को मैं सब कुछ यहाँ कर सकता हूँ, बस आपको सही से दिखे इसलिए मैं अलग करके दिखा रहा हूँ। ये क्या है? 3:5। ये क्या है? 12:23। आ जाइए। हाँ भाई, आ जाइए। इसका डिफरेंस कितने का चल रहा है आपस में? हाँ, 2 का। इसका डिफरेंस कितने का चल रहा है? 11 का। आ जाइए, इसके साथ 11 और इसके साथ 2 आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, हाँ या ना? आ जाइए, तो ये कितना हो जाएगा? n1:2 33 55। यस या नो? ये कितना आएगा? 24। ये कितना आएगा? 46। मुझे जानने का हक है क्या डिफरेंस सेम हो चुका है? हाँ, डिफरेंस कितने का है? 9 का। इधर भी डिफरेंस कितने का है? 9 का। प्लस माइनस में नहीं फंसना है। आ जाओ, वैल्यू में चेंज कितने का था? 9 का सब्ट्रैक्शन था। यस या नो? तो मुझे जानना है रेशियो में कितने का चेंज? 9 का।
वैल्यू में भी कितने का चेंज, 9 का, प्लस माइनस में नहीं फंसना, पूरे रेशियो में। आ जाओ फाइनल करता हूं 1 की वैल्यू कितनी हो चुकी है 1। हाँ भाई 1 की वैल्यू कितनी हो चुकी है 1। इसका मतलब है इस नंबर को भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 33, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 55। तो दो नंबर क्या है 33 और 55। अरे यस या नो? तो मैं फाइनल कर रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन कल हमने एक्स मेथड निकाले थे आज शॉर्टकट से भी निकाल ले और सबके आंसर्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। आए ठीक है, कितने लोग समझना स्टार्ट कर चुके हैं, देख रहे हैं? ठीक है, वेरी गुड, जल्दी से नोट डाउन करिए, जल्दी से नोट डाउन करिए। सॉरी हाँ, जो जब टाइप 1 बन जाएगा उसमें करेंगे, ठीक है? क्योंकि आप टाइप 2 से तो आंसर ला ही नहीं पा रहे थे, तो आपको रेशियो भी कौन सा यूज करना है जब वो टाइप 1 बन जाए। क्लियर है? हाँ या ना? डन है क्या? चल सकते हैं आगे? जवानों आ जाओ, थोड़ा सा पढ़ने के मूड में। बात में क्लोज करता हूं अपनी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, आ जाओ जल्दी से नोट करो और अगला क्वेश्चन तुम्हें खुद से भी ट्राई करना चाहिए। ठीक है, चले आगे। मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, ठीक है? सबने नोट डाउन कर लिया? डन है। मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात पूछता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। अगर आपके पास एक इक्वेशन लिखी हुई है x + 2 x - 3, ये लिखी है 100 और ये लिखी है 500, मुझे सुनना है कि आप इसका आंसर किससे लाना पसंद करेंगे जब कि दोनों से आंसर सेम आएगा। दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो आप नीचे वाले को यूज करेंगे। रीजन उसका कैलकुलेशन क्या है? मुझे सुनना है, जब भी आप कर क्या रहे हो, आप एक्चुअल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। आप कर क्या रहे हो? आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। व्हेनेवर यू आर डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देन आप उसको वैल्यू ना यूज करो, उसको क्या यूज करो? रेशियो की फॉर्म में यूज करो। क्या बात समझ में आ रही है? उससे आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? इजी। आप देखो पहले आपने इसको क्या बनाया? रेशियो बनाया। क्या बनाया? रेशियो। और फिर इस चीज को यहाँ पे यूज किया, है ना? तो इसका मतलब है डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्यों सर अचानक से आपको क्या ज्ञान आ गया? आप ये सब बातें कर रहे हैं क्योंकि हमारा मेथड का नाम ही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इंस्टेड कभी मान लो मुझे 100 और 500 से क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं 100 और 500 से नहीं करूंगा, 1 और 5 से करूंगा। यस या नो? मैं अपनी बात फाइनल करता हूं, जब भी मैं अपना शॉर्टकट मेथड लगा रहा हूं और वो टाइप 2 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते समय ध्यान रखना 10 और 15 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़े तो 10 और 15 की जगह क्या यूज करेंगे? 2:3। और यस या नो? चलिए तो मैं अपनी बातों को फाइनलाइज करता हूं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन वही है जिसमें हमें तकलीफ हुई थी और कल इसको हमने टाइम में सॉल्व नहीं कर पाए थे। यस या नो? तो ये वही सेम क्वेश्चन है जो सिम्बोलिसिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो नंबर्स का रेशियो, A:B का रेशियो सुनना है मुझे, 23:33। हाँ जी, नेक्स्ट क्या ऐड किया गया? 42 इज एडेड। 42 एक वैल्यू है, अलग कलर से दिखा रहा हूँ, दिखाने का ऐसे मन करता है मेरा। ठीक है, आ जाइए। तो नया रेशियो कितना है? 22:27। सुनना है मुझे। डिफरेंस कितने का है? सुनना है मुझे। 6 का है। देखो डिफरेंस ऐसे देखा करो, पहले इसमें 3 ऐड करो, 30 पे आ गया, 30 में 3 ऐड करो, 33। 6 का डिफरेंस है और यहाँ पे डिफरेंस कितने का चल रहा है? 1 का। टाइप 1 टाइप 2 सुनना है मुझे। टाइप 1 टाइप 2 डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज अ टाइप 2 केस। यस या नो? अब जब भी ये टाइप 2 होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या यूज करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आ जाइए 23 33 है ना, 22 27। जस्ट दिखा रहा हूं अलग अलग, नहीं तो सारा क्वेश्चन मैं यहीं पे सॉल्व कर सकता हूं। इसमें आपस में डिफरेंस कितने का है? सुनना है मुझे। हाँ भाई कितने का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? 10 का। वेरी गुड। इन दोनों में डिफरेंस 5 का। वेरी गुड। मुझे क्या करना होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 10 5 से करेंगे तो भी वैल्यू वही आएगी, 2 और 1 से करेंगे तो भी वैल्यू वही आएगी। तो मैं किससे करूं? 2:1 से। आ जाइए, तो मैं फैसला करता हूं, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 से और इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। इज इट क्लियर टू यू? ये एरो भी हम अब आगे से नहीं बनाएंगे, ये सब हम समझ चुके हैं। आ जाइए, फाइनल करता हूं। 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो इसकी सेफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जैसे ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 44 और वो 54, तो ये हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा 54। इज इट क्लियर टू यू? आ जाइए, बातें फाइनल करता हूं। यहां पे डिफरेंस कितने का?
यहाँ पे डिफरेंस कितने का चेक करिए, 21 का डिफरेंस, और यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का है 21 का। इज इट क्लियर यू? हाँ भाई, वैल्यू में चेंज कितने का है, वैल्यू को कहीं पे भी हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, वैल्यू का चेंज जो पहले था वो वही रहेगा, 42 का चेंज। यस या नो? तो रेशियो में जो चीज 21 है, वैल्यू में वो चीज चेंज कितने का है 42 का। तो 1 किसके बराबर है 2 का, इसके साथ मल्टीप्लाई करो 46, इसके साथ मल्टीप्लाई करो 66, इन दोनों को सम करो 1/2। यस या नो? अरे हाँ या ना? तो चश्मा लगा दो, ठीक है, अब तो आपने देखना भी बंद कर दिया है, ठीक है, आ जाइए जल्दी से, ये बहुत हो गया मास्टर को देखते देखते, चश्मा हटाओ, आंखें बंद करो, ठीक है, जल्दी से नोट करिए। आई होप कि आप सब लोग सीख चुके हो, आई होप कि सब लोग सीख चुके हैं, ठीक है, थके हुए लोगों आ जाओ फिर से, जल्दी से नोट कर लिया, समझ में आ रही बातें? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, चले जवानों आगे, चलिए फाइनल करता हूं मैं अपनी बात को, नोट कर लीजिए मैडम, कर लिया नोट, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, अब सुनना ध्यान से, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, सुनना ध्यान से। मैंने जब आपको बताया था, ध्यान से सुनना, मैंने जब आपको यहाँ पे सब कुछ बताया, मैंने आपको क्या चीज समझाने की कोशिश की, यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे जब मैंने आपको बताया कि मेरे पास दो मेथड है, मेरे पास एक शॉर्टकट है और एक मेरे पास एक्स मेथड है, जिसके ऊपर मैंने कल बात की थी। सुनना, जब भी क्वेश्चन 3 लाइन के से बड़ा है तो हमेशा एक्स मेथड ही लगाना, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। और जब भी क्वेश्चन 3 लाइन से छोटा है, 2 लाइन का, 1 लाइन का है, तो तुम्हारा शॉर्टकट आराम से लग जाएगा, तुम्हें शॉर्टकट में कोई कंफ्यूजन नहीं लगेगी। जो एग्जाम्स हैं एनमेट, सीमेट, स्नैप, सिम्बोसिस वाले, आपके सीयूईटी के, इनमें शॉर्टकट लग जाएगा। आईपी मैट में जाओगे नहीं लगेगा, ठीक है, वहां पे तुम्हें एक्स मेथड से बनाना है क्वेश्चन को, यस या नो? हाँ या ना? तो यहाँ पर आपने एग्जाम के हिसाब से आपको शॉर्टकट देखना है। तो जो छोटा एग्जाम है उसमें तो आपके पास, अब देखिए ये क्वेश्चन आपका एग्जाम का है ना, ठीक है, आईएम ने पूछा हुआ है, तो ये नहीं बनेगा उससे शॉर्टकट से। शॉर्टकट से वही क्वेश्चन बनेंगे जो 3 लाइन से कम के होंगे, ठीक है, डन है क्या? तो फिक्स कर दो, बड़ा क्वेश्चन एक्स मेथड, छोटा क्वेश्चन, सुनना है मुझे, दोनों मेथड। हाँ भाई, बड़ा क्वेश्चन एक ही मेथड एक्स मेथड, छोटा क्वेश्चन दोनों मेथड, ठीक है, एक्स से भी बना सकते हो और शॉर्टकट से। और आज की क्लास का उद्देश्य क्या है, क्या सीखना? शॉर्टकट सीखना। आ जाइए, फाइनल करता हूं नेक्स्ट इस क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैंने एक्स मेथड से बनाया था, यस या नो? ठीक है, तो अब इस वाले क्वेश्चन को देखो। अब आइए, रेशियो रवि एंड विनय कितना चल रहा है 7:15, ठीक है। अब देखिएगा रिस्पेक्टिवली 2 years from now, तो 2 एक वैल्यू है ना, 2 एक क्या है वैल्यू है। विनय एज, अब वो क्या बोल रहा है, विनय एज विल बिकम ट्वाइस, विनय एज विल बिकम ट्वाइस ऑफ रवि, विनय 2 तो रवि 1, विनय 2 तो रवि 1। तो क्या मैं फाइनल करूं कि यहाँ पर रवि के सामने रेशियो क्या है 1 और विनय के सामने क्या है 2? अरे यस या नो? तो क्या मैं फाइनल करूं, ये 1 है तो ये क्या है 2 है? अरे यस या नो? अगर मैं रवि बाई विनय लिख दूंगा तो ये क्या आएगा 1/2, ठीक है। अरे यस या नो? आ जाइए, क्यों? अरे तुम्हारी क्लास हो गई क्या? हाँ, अच्छा पापा से बात कराओगे मेरी, मैं तो कर ही लूंगा बेटा कुछ। हाँ भाई, यहाँ पे मैं फाइनल करता हूँ, इधर देखिएगा कितना चेंज है यहाँ पे, कितना चेंज है यहाँ पे चेंज कितने का है? टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 2। मुझे इसको वापस से क्या बनाना पड़ेगा? टाइप 1। अरे यस या नो? टाइप 1 बनाऊंगा तो ये क्या है 7/15, यहाँ पे कितना है 1 और 2। मुझे जानना है इसमें चेंज कितने का है, डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर सुनना है मुझे, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? अरे इनके बीच का डिफरेंस कितने का है 8, वेरी गुड। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 1 का डिफरेंस है, वेरी गुड। आ जाइए, अब मैं इसको फाइनल करता हूँ, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इनको क्या करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये चीज क्या आ जाएगी, ये चीज क्या आ जाएगी, चेक करो, वेरी गुड। रवि और विनय ये कितना हो जाएगा 7/15, वेरी गुड। यहाँ पर ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 16, दोनों में चेंज 1 का, वैल्यू में चेंज कितने का 2 का,
ठीक है, तो रेशियो में चेंज 1 का तो वैल्यू में चेंज 2 का। तो मैं फाइनल करता हूँ, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 14। इसको भी किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 30। तो 14 और 30 मेरा आंसर है। यस या नो? अरे यस या नो? Yes, sir. अब देखना ध्यान से, अगर आप और आपके पिताजी जिस दिन आप पैदा हुए थे, पिताजी आपसे 30 साल बड़े थे, तो पिताजी आज भी आपसे 30 साल ही बड़े हैं। डिफरेंस ऑलवेज रिमेंस सेम, ठीक है। तो डिफरेंस कभी भी आप बात करो 5 साल पहले, प्रेजेंट में 5 साल बाद, हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे डिफरेंस इन दोनों का कितना है, 16 है, ठीक है। तो ये 16 ईयर्स ही रहेगा हमेशा, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? चल सकते हैं आगे जवानों? Yes, sir. ठीक है, चले। Yes, sir. तो नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, चले आगे शॉर्टकट सीखते हुए। तो अभी तक मैं फाइनल करता हूँ, मैंने 2 शॉर्टकट सीख लिए। अब मैं अगले 2 क्वेश्चंस आप अपने लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा शॉर्टकट से बनाएंगे, ठीक है। अब मैंने सिखा दिया, कितने लोग कहते हैं मैं सीख गया हूँ? कितने लोग कहते हैं मैं सीख गया हूँ? हाँ सीख गए हो। लास्ट में दोस्त, ठीक है। तो चलिए मैं फाइनल करता हूँ, अगले 2 क्वेश्चंस आप लोग खुद से करेंगे और विद इन 1 मिनट करेंगे, विद इन 1 मिनट करेंगे, ठीक है। आ जाइए, मैं फाइनल करता हूँ, इसके लिए मैं टाइमर चलाता हूँ, आ जाइए, टाइमर चलाता हूँ। Sir, present age of A Very is good. 40 and B is 50. वेरी गुड। बाकी लोग भी लाइए, बाकी लोग भी लाइए। Present age हो गया, 18 years बाद। चलो मैं बात करता हूँ अभी, जब तक आप आंसर लेके आइए। And sir, sum power 90. किस मेथड से किया है, शॉर्टकट से किया एक्स से? Sir, shortcut. वेरी गुड, यही सीखना है। Yes. चलिए टाइम अप हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर 11 और यहाँ पर है आपके पास 16। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देखिएगा, डिफरेंस कितने का आता है, कितने का डिफरेंस है 9, और यहाँ पे भी डिफरेंस 9 का। दोनों साइड डिफरेंस सेम है और वैल्यू में चेंज जो है वो 18 का है। तो रेशियो में चेंज है 9 का, वैल्यू में चेंज है 18 का। देखिए 1 का चेंज कितना हो गया 2, तो 1 2 के बराबर है। तो ये जो चीज है ये कितनी हो जाएगी 40, और ये जो चीज हो जाएगी ये हो जाएगी 50। तो दोनों 40 और 50 इयर्स के हैं प्रेजेंट में। देखो आपको ध्यान से सुनना, ये रेशियो आपको प्रेजेंट का बोला था, तो आपने यही रेशियो पे आप मेंटेन लोगे तो ये भी प्रेजेंट का ही मिलेगा आपको। तो इसी वजह से 40 और 50 आएगा, ठीक है दोस्त। ये बात का है, और सर एज भी काफी present ही होगी। है ना, ठीक है। कितने लोगों का आ गया था? लास्ट स्टूडेंट आपका नहीं आया दोस्त? देखो देखो आराम से देखो, कुछ नहीं है इसमें। क्या कहा है, प्रेजेंट का बता के 18 ईयर एगो का रेशियो बोला था। मुझे सोचा था आफ्टर 18 ईयर होगा, ध्यान से पढ़ा तो एगो था, तो मैंने फिर बाद में माइनस किया, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट। सब लोग सीख पा रहे हैं? देखो यहाँ पे तुम्हें समझ में आ गया आयुष, ऋतिक ऋतिक आयुष, ठीक है ठीक है। आपको मैडम आपका गुड नेम? Rupanshi. रूपांशी, Rupanshi. रूपांशी, रूपांशी ना? RUPANSH. हाँ तो वही बोल रहा हूँ रूपांशी, This is ठीक है। हाँ भाई, तो अग्रिमा जी क्या लग रहा है, ये क्वेश्चन आपको मैं बोलूंगा तभी करोगे? जल्दी से करो। सर 50x की वैल्यू सर 200 और सर 350। आप ठीक है।
मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, तुम लोगों ने बस मेथड सीख लिया, तुरंत निकाल दिया, ठीक है? सुन लो यहाँ से, यहाँ पे तुमने लिखा 4 7, यहाँ लिखा 3 5, तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये लो तुम केस 2 हो, फिर तुम तुरंत गए यहाँ पर 3 5, तुमने तुरंत इसका डिफरेंस देखा 3 और ये क्या है 2, अब तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, हाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 8, ये बन गया कितना 14 है ना, और ये बन गया आपका 9 और ये बन गया कितना 15, राइट? यहाँ पे डिफरेंस 1, यहाँ पे भी डिफरेंस 1 और वैल्यू में चेंज कितने का 25 का है ना, यहाँ पे तुमने 25 कर दिया था, ठीक है? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे तुमने 25 इसको यूज कर दिया, इसका मतलब 1 किसके बराबर है, रेशियो का 1 वैल्यू के 25 के, तो तुमने किया इसको सीधे 25 से मल्टीप्लाई, ये आ गया 200 और ये कितना आ गया, हाँ ये आ गया 250 प्लस 100 ना 350, ठीक है? तो आपने ये निकाल दिया। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, तुमने ऑब्जर्व भी नहीं किया कुछ ढंग से, ये आंसर सही है, वेरी गुड, लेकिन तुमने ऑब्जर्व करो, ध्यान से सुनो, इधर देखो, इधर देखो, सबको देखो ध्यान से, यहाँ पे देखना, सारे क्वेश्चंस में मैं तुम्हें एक बात दिखाता हूँ जो कॉमन बात है, देखो ध्यान से, नहीं सुनना, ऊपर नंबर्स है, नीचे भी क्या है नंबर्स है, कुछ ऐड कर दो, ऊपर नंबर्स में ऐड कर दो तो नीचे नंबर्स मिल जाए, यस या नो? सुनना है मुझे? अरे यस या नो? अभी देखो ऊपर एज का रेशियो है तो नीचे भी किसका रेशियो है, एज का। इधर देखो तुमने क्या किया, इधर देखो तुमने क्या किया, तुमने क्वेश्चन कर दिया है, आई एग्री। इधर देखो यहाँ किसका रेशियो था, ये रेशियो किस चीज का था, इनकम का, और ये किस चीज का रेशियो है, सुनना है मुझे, ये किस चीज का रेशियो, सुनना है मुझे, ये किस चीज का रेशियो है, ये भी इंक्रीज सैलरी है, वेरी गुड, ठीक है, तो तुम सही निकले, ठीक है, हाँ चलो वेरी गुड, ये सब लोग ठीक है। अब यहाँ देखो तुम, अब यहाँ देखो, पिछले क्वेश्चन समझ में आ गया तुम्हें भी, आपको भी, साहब जी बाबूजी पीछे, ठीक है? अब आ जाओ इस क्वेश्चन में, पी क्यू, यहां पर क्या 2:3, ये क्या है इनकम, और आगे मंथली एक्सपेंसेस का रेशियो क्या है 5:9, ये एक्सपेंस है, ऊपर नंबर होता था तो नीचे नंबर होता था, ऊपर सैलरी होती थी नीचे सैलरी होती थी, ऊपर एज होती थी नीचे एज होती थी, ऊपर कुछ होता था तो नीचे भी वही कुछ होता था। अरे यस या नो? डन है क्या? यहाँ इनकम है, यहाँ एक्सपेंडिचर है, हाँ या ना? जवानों मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम्हें पता क्या है, तुम्हें इसका डिफरेंस पता होता था कि ये इससे बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो ये क्या है, ध्यान से, इनकम में से एक्सपेंडिचर का डिफरेंस देखोगे तो क्या देता है, सेविंग। अगर तुम मुझे यहाँ पे सेविंग की वैल्यू दे दो तो एक लॉजिक इंप्लीमेंट हो जाएगा, तो वो क्या सेविंग की वैल्यू दे रहे, हाँ वो 300 दे रहा है। अब देखो ध्यान से, तुम करते क्या थे लॉजिकली, अभी तक तुम क्या कर रहे थे, तुम डिफरेंस देखते थे, इसका इसके साथ डिफरेंस कितने का 6 का, इसका इसके साथ डिफरेंस कितने का, तो ये डिफरेंस तुम्हें एक्चुअल में देता क्या है, सेविंग, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, डिफरेंस देगा क्या, सेविंग। तो तुम्हें जो वैल्यू यहाँ पे मिलनी चाहिए वो वैल्यू अगर सेविंग की है तो तुम लॉजिक लगा सकते हो, यस या नो? इसीलिए शॉर्टकट इज स्टिल इंप्लीमेंटेड। अरे हाँ या ना? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? मैं नंबर्स का डिफरेंस देखता था, वो डिफरेंस वैल्यू के टर्म्स में होता था, तो यहाँ पे डिफरेंस सेविंग के टर्म्स में होना चाहिए, तो सेविंग की वैल्यू दी गई है तो मैं इस कॉन्सेप्ट को स्टिल लगा सकता हूँ। कितने लोग लॉजिक समझ रहे हो जो मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ, हाँ या ना? अगर ये सेविंग की वैल्यू नहीं देता, इनकम की वैल्यू देता तो ये मैथड नहीं लगता। अगर ये डिफरेंस सेविंग की वैल्यू दे रहा है तो मैं लगा सकता हूँ, हाँ लगा सकता हूँ। अब ये टाइप 1 है या टाइप 2 है? टाइप 2, तो हम इसको वापस से क्या बनाएंगे, टाइप 1। हाँ जो, तो मैं ये कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था आपको। अब ये कितने का डिफरेंस है, 1 का, ये डिफरेंस कितने का है, 4 का, तो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो आ जाओ यहाँ पे हो जाएगा P/Q, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा
12, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 9। डिफरेंस कितने का 3 का, डिफरेंस कितने का 3 का। मुझे जानना है रेशियो में कितने का चेंज हो रहा है 3 का, वैल्यू में चेंज कितने का है 300 का। तो 1 की वैल्यू क्या है 100। तो मैं बोल सकता हूं कि इसकी सैलरी कितनी है और इसकी सैलरी कितनी है। अरे यस या नो। तो कई बार आपको कंफ्यूजन हमें लग रही है ना कि यार ये तो इनकम दे रखा है, ये एक्सपेंडिचर, तो ये देखो ना इसका डिफरेंस जो है क्या वो सेविंग होता है। हाँ, तो क्या वैल्यू तुम्हारा सेविंग की है। यस, तो यू कैन स्टिल इंप्लीमेंट। हाँ या ना, ठीक है, देख लो। अरे बोलो, ठीक है। अग्रिमा क्या समझाती रहती बैठ के, ठीक है, क्लियर है, ऑल सेट, सब कुछ समझ में आ रहा है, सब सीख पा रहे हैं। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, क्या मैं अपनी बात फाइनल करता हूं, मैं अपनी बात फाइनल करता हूं। तो अभी तक मैंने कितने टाइप सीखे, एक या दो टाइप। अभी तक मैंने कितने टाइप सीखे, एक या दो। अब मैं अपनी बात को ले जा रहा हूं किस टाइप की तरफ, थर्ड टाइप की तरफ। इज इट क्लियर टू यू। चलिए मैं बात फाइनल करता हूं। अभी भी चेक करो ये कौन सा क्वेश्चन है, उसी टाइप 2 का ही क्वेश्चन है। जल्दी से करो, जल्दी से करो, ये वही क्वेश्चन है, जस्ट प्रैक्टिस करिए। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सब, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को तुम एक्स मेथड से बनाओगे तो पूरे 3 मिनट लेगा, पूरे 3 मिनट लेगा ये क्वेश्चन करने में, क्योंकि वहां इक्वेशन बनेगी। वेरी गुड। किससे बनाया, शॉर्टकट से या एक्स से। अगर इसी क्वेश्चन को तुम एक्स मेथड से बनाओगे पूरे 3 मिनट लेगा, तुम बना के देख सकते हो। चलिए फाइनल करता हूं मैं इसको। यहां पे डिफरेंस सेम आ रहा है या अलग अलग आ रहा है 4। ये डिफरेंस कितने का है 3। टाइप 2 वापस से देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 5 के साथ और 7 9 के साथ। तो यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, यहाँ डिफरेंस 2 का है। तो आ जाइए फाइनल करते हैं। 2% 2 के साथ 8 10 और ये कितना हो जाएगा 7 9। ये 1 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस। रेशियो में कितने का चेंज है 1 का। रेशियो में कितने का चेंज है 1 का। वैल्यू में चेंज कितने का है, लिखा नहीं मैंने, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये चेंज जो है 50 का सेविंग है ना। तो आपके पास लॉजिक वही है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर गिव्स यू सेविंग। तो यहाँ सेविंग की वैल्यू है, हाँ है, तो मैं इसको 50 बोल सकता हूँ। हाँ बंद कर लो यार फोन। हाँ ये कितना हो जाएगा 400 और ये कितना हो जाएगा 500। आ जाइए। अब लोगों ने, जिन लोगों ने कल वाली क्लास की थी, उनको मैं एक बात और बताता हूँ, सुनो ध्यान से। अगर इसी सेम क्वेश्चन को तुम एक्स मेथड से करोगे, क्योंकि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एग्जाम से क्वेश्चन है, तो शॉर्टकट यहाँ पे काफी इजी बन जाता है। अदरवाइज अगर तुम यहाँ पर इसको वैसे करते, किससे करते, इक्वेशन से, तो तुम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं मैं वो भी यहाँ पे से बता देता हूँ, देख लेना। क्योंकि अभी तक सारे क्वेश्चन एक तरीके के चल रहे थे। मुझे जानना है ए और बी, मुझे जानना है ए और बी की इनकम कितनी है 10,000 और कितनी है 15,000। ये दोनों की इनकम की ये क्या है वैल्यू है, और मैं इसका क्या बना देता हूँ इनकम का रेशियो। क्या बना देता हूँ, ऊपर और नीचे कैंसिल कर देता हूँ, जो कॉमन है वो कॉमन कितना है 5,000। तो मैं ऊपर नीचे कैंसिल करूंगा, ये क्या बन जाएगा 2:3। मुझे जानने का हक है, मैंने ऊपर नीचे जब कैंसिल कर दिया तो मैंने इसको क्या बना दिया है रेशियो। तो ये वैल्यू से क्या बना दिया रेशियो। अब वापस से मैं बात करता हूँ, अगर मेरे पास आप रेशियो दे रहे हो, मेरे पास आप इनकम का रेशियो दे रहे हो और मुझे उससे वापस से अगर वैल्यू बनानी हो, इनकम की वैल्यू बनानी हो, तो मुझे जानना है मैं क्या करूंगा,
जो कैंसिल हो गया उसको वापस लाना पड़ेगा, जो कैंसिल हो गया उसको वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं रेशियो देखता हूं तो मुझे पता नहीं होता कि कैंसिल क्या हो गया है, तो मैं उसे ये मानता हूं कि कैंसिल x और x हुआ है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जो ऊपर कैंसिल हुआ है वही नीचे कैंसिल हुआ है। यस या नो? तो इस चीज को हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, हम लोग मानते हैं कि ऊपर नीचे क्या कैंसिल हो गया, x। ये मैंने इन शॉर्ट आपको जो कल वाली क्लास में नहीं थे मैंने आपको समझाया कि रेशियो से वैल्यू कैसे बनती है। यस या नो? ऊपर नीचे x लगा के। और हमारी क्लास में एक स्टूडेंट था जिसका नाम था नुरुच काला, उसने क्या किया था कि सर हमेशा क्या x ही लगाएंगे, तो हम लोग y भी लगा सकते हैं, हम लोग z भी लगा सकते हैं, लेकिन जो ऊपर लगाएंगे वही नीचे लगाना है। अरे यस या नो? तो अब ये सब बातें हम लोग फाइनल करते हैं। अब जब हम लोग सीख गए कि रेशियो दिया है और उसे वैल्यू बनानी है तो ऊपर नीचे वेरिएबल लगाने हैं। सुनना है मुझे, सुनना है मुझे। अब यहां पर क्योंकि मान लीजिए यही ए बी है, यही ए बी है, इनका मेरे को लेट अस अज्यूम सेविंग का रेशियो दिया जाता है 4:5। क्या दिया जाता है? सेविंग का रेशियो क्या दिया जाता है? 4:5। या फिर मान लीजिए लेट अस अज्यूम, सुनना ध्यान से, हाँ भाई सुनना है मुझे, सेविंग का रेशियो दे दिया जाता है 2:3। एक बात देखना, मेरे पास यहाँ पे इनकम का रेशियो 2:3 और सेविंग का भी क्या 2:3। मुझे इससे इसकी वापस से क्या बनानी है? वैल्यू बनानी है। क्या बनानी है? सेविंग की वैल्यू बनानी है। मुझे ये चीज सिखानी है आपको कि जब यहाँ पे क्वांटिटी बदल रही है, यहाँ इनकम है तो मैंने x यूज किया वेरिएबल, लेकिन अगेन अगर यहाँ सेविंग है तो हो सकता है यहाँ पे कुछ और कैंसिल हो। अरे ये से लो, तो ये कैंसिल्ड वैल्यू को मैं अब क्या मानूंगा? y मानूंगा। अरे ये से लो, तो मैं फाइनल करता हूं मेरे रेशियोस एक ही वैल्यू के, एक ही पर्सन के, ए बी की। हाँ इनकम 2:3 तो 2x 3x। हाँ भाई सुनना है, ए बी की सेविंग 2:3 तो 2y 3y। मैं सेम वैल्यू यूज नहीं कर सकता क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कुछ और कैंसिल हो और वहां पे कुछ और कैंसिल होगा। अरे यस या नो? यहाँ पे 5000 कैंसिल हो सकता है 3000 कैंसिल हो। यस या नो? तो मैं फाइनल करता हूँ जब भी क्वांटिटीज अलग अलग, जैसे मैं बोलता हूँ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हाँ भाई डिस्टेंसेस का रेशियो 1:2 तो 1x 2x। यस या नो? ये 1x और 2x क्या है? वैल्यूज। यस या नो? टाइम में रेशियो 1:2 तो मैं यहाँ पे 1/2y। यस या नो? तो यहाँ पर जब पैरामीटर्स चेंज होंगे है ना, तो उसका वेरिएबल भी चेंज हमें करना पड़ेगा। ये क्या बात फाइनल मालूम भी आपको समझ में आ गई है? अरे यस या नो? वापस आते हैं, मुझे सुनना है आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें इनकम का रेशियो क्या दिया हुआ था? पर्सन 1 पर्सन 2 का इनकम का रेशियो मुझे जानना है 4:5। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि पर्सन 1 और पर्सन 2 का इनकम की वैल्यू मैं बनाना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा? 4x और 5x। यस या नो? फिर सुनना है मुझे वापस से। हाँ भाई अगला यही पर्सन 1 और पर्सन 2 का क्या दिया हुआ है? एक्सपेंस का रेशियो क्या दिया हुआ है? सुनना है मुझे, क्या दिया था? 7:2। क्या आप लोग कंफ्यूज है क्या? ये देखो यहाँ यूज किया मैंने 4:5 इनकम 7:9। अरे यस या नो? तो यहाँ पर जब मैं इसको वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा पर्सन 1 और पर्सन 2 की, किसकी वैल्यू? एक्सपेंडिचर की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे यूज क्या करूंगा? वेरी गुड, यही सिखाना था मुझे कि जब क्वांटिटीज अलग अलग है तो वेरिएबल्स भी वैल्यू बनाते समय अलग अलग होंगे। वापस से फाइनल करता हूं मैं अपनी बात। अगर मैं पर्सन 1 के बारे में देखूं तो पर्सन 1 कितना सेव कर रहा है? ना पर्सन 1 सेव कितना कर रहा है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। वो सेविंग किसके बराबर दे रखी है? किसके बराबर? 50 रुपीज के बराबर दे रखी है। तो मुझे सुनना है इसकी वैल्यू, इनकम की वैल्यू कितनी है? 4x। वेरी गुड। और एक्सपेंडिचर की 7y। तो मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 तैयार है। यस या नो? अब मैं यही बात जब पर्सन 2 के लिए करता हूं तो पर्सन 2 इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कितना बचा के ला रहा है? 50 रुपीज। यस या नो? दोनों सेव कर रहे हैं। अब इसकी इनकम कितनी है? 5x और इसकी इनकम कितनी है? 9y और ये किसके बराबर है? 50। कई बार ये इक्वेशन इजी होती है, कई बार यही इक्वेशन डिफिकल्ट हो जाती है, तो एग्जाम टाइम में टाइम ले लेते हैं सॉल्व करने। अरे यस या नो? अब ये दो इक्वेशन बन गई, अब दोनों इक्वेशन को हमें यूज करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा और x और y आएगा। यस या नो?
इसीलिए ये मेथड एक्स लेंदी ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे शॉर्टकट मेथड है। यस या नो? चलिए मैं अपनी बात को फाइनल करता हूँ। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या लग रहा है। बिफोर 7 years, बिफोर 7 years है ना, तो यहाँ पे बिफोर 7 year रेशियो क्या चल रहा है एजेस का, कितना चल रहा है 3:4। हाँ भाई, अब यहाँ पर प्रेजेंट है और ये क्या है आफ्टर 9 year। देखो कभी भी बिफोर होता है तो प्रेजेंट से होता है, आफ्टर होता है तो प्रेजेंट से होता है। इज इट क्लियर टू यू? तो आफ्टर 9 year रेशियो कितना है 7:8। ऋतिक तुम मुझसे से देख रहे हो, नहीं ये सॉरी आयुष, तुम्हें समझ में आ रही बात है? कितने परसेंट, कितने परसेंट? 100%। आयुष तुम ठीक है, मैडम आपको ठीक है, तुम बताओ ना कितने परसेंट? चलो अब तो ठीक है, ठीक है। ये हेजिटेट बहुत करती है, इसलिए इनको और मैं छेड़ता हूँ ताकि इनका हेजिटेशन निकले। अरे हाँ यार, तो वापस आइए। तो देखो कॉलेज में तो रैगिंग बंद हो गई है, तो मैं एज ए मास्टर ही रैगिंग ले लेता हूँ थोड़ी, है ना, वापस आ जाओ, ठीक है। हाँ भाई आइए, ये रैगिंग पता है क्यों बन गई, कब बन गई? सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन दिया। डिसीजन क्यों दिया? जब आईआईटी दिल्ली में कांड हो गया। कांड क्यों हुआ? आईआईटी दिल्ली में सीनियर ने ग्रूम में बुलाया लड़के को, कहला हीटर चल रहा था, है ना, कहता इस पे पेशाब कर दे। अरे वो क्या है, पेशाब किया वो खत्म, लड़का ही मर गया। वो कई सारे लोग होते, अरे हीटर बंद है उसके ऊपर पेशाब हो गया। वो रहेगी भी कॉमन सेंस चेक करते, लेकिन उनका माइंड डाइवर्ट हो गया, वो पता नहीं पड़ा, चलते हुए जाते हो, इतने डरे हुए थे जाके, तो वो फट गया लड़का, मर गया लड़का। तो यहाँ पे वो केस, तब से सुप्रीम कोर्ट वहीं पे दिल्ली का केस था, एकदम से हाईलाइट हो गया। आईआईटी दिल्ली का केस था, एकदम से हाईलाइट। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? समझ रैगिंग का मतलब होता है कॉमन सेंस यूज करना, ठीक है, कि उस सिचुएशन में तुम्हें डाला है, उस सिचुएशन में तुम कैसे निकल पा रहे हो, है ना। तो ये वाली बात है। चलिए चलिए वापस से मैं बात फाइनल करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। हाँ भाई ध्यान दीजिएगा, ये चीज यहाँ पर इन दोनों में देखना ध्यान से, एक चीज है प्रेजेंट में और एक चीज है 9 साल पहले, सॉरी 7 years पहले, और एक चीज है कितने years के बाद, 9 years के बाद, ठीक है। अरे हाँ या ना? तो इन दोनों के बीच में फर्क कितने साल का है? इन दोनों के बीच में कितने साल का फर्क है? ये देखो, अगर मैं तुमसे 7 साल पहले पैसा लेके जाता और बोलूं कि आज प्रेजेंट में तुम मिल लो, मैं तुम भाई 9 साल के बाद दूंगा, तो तुम क्या कहोगे? यार 9 और 7 कितने टाइम हो गया? 16 साल। अरे यस या नो? अरे हाँ या ना? तो भाई लोगों ये 16 ईयर का गैप है, यस या नो? तो यहाँ पर जब तुम वैल्यू में चेंज देखोगे तो ये कितने का है? 16 का चेंज है, यस या नो? तो ये सिचुएशन बस हमें एड्रेस करनी थी, बाकी तो तुम लोग खेलना जानते ही हो। क्या ये टाइप 1 है या टाइप 2 है? हाँ, ये कौन सा टाइप है? हाँ भाई, चेंज कितने का? 4 का। चेंज कितने का? 4 का। जब टाइप 1 है तो बैलेंस ही नहीं करना है ना, रेशियो में चेंज कितने का? 4 का। वैल्यू में चेंज कितने का? 16 का। तो 1 किसके बराबर है? हाँ भाई 1 किसके बराबर है? 4 के। क्या मैं बोलूं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना और ये कितना? 16। ये एज कब की है और ये कब की पूछ रहा है? तो B 7 साल पहले कितने का था? तो ये कितने का होगा? B देखो 7 साल पहले कितने का था? 16 का था। अभी ये देखो ये एज क्योंकि बिफोर 7 ईयर की आएगी, ये जो एज आएगी किसकी आएगी? बिफोर 7 ईयर की आएगी। तो यहाँ पे 7 प्लस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? सुनना है मुझे? 23। कितने लोग ये समझ चुके हैं? सब समझ चुके, सब सीख रहे हैं, ठीक है पक्का? तो मैं फाइनल करता हूँ, इस क्वेश्चन को नोट कर लो। तो इसमें टाइप ए और टाइप बी में बस टाइप 1 और टाइप 2 में बस ये घुमा सकता है, इतना बस ये घुमाएगा आपको। तो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करवा दिए, डन है क्या? कोई नहीं मिल जाएगा आपको उठा के, ये देख लो। सब लोग फोकस करिए बोर्ड पे प्लीज, टेंशन मत लीजिए किसी बात की, ठीक है? आ जाइए, क्या मैं फाइनल करूं? अनुषा ठीक है, अगिरमा, दीप, हाँ भाई, हर्ष, माहिर, ऋतिक, आयुष, स्टिल रिमेंबरिंग, ठीक है, नाम क्या है? आविद, हाँ, नाइशा, हाँ, रूपांशी, एकांशी,
अनुष्का, ठीक है। चलिए, आई होप कि सबको बातें समझ में आ रही है। वेरी गुड, सब सीख रहे हैं, सब सीख रहे हैं, वेरी गुड। आ जाइए, फाइनल करता हूँ मैं, फाइनल करता हूँ, इन्हें देखिएगा ध्यान से। मैं क्वेश्चन पढ़िए। In a school, the ratio of boys and girls is 4:5. 4:5। फिर 100 girls are leave the school. ऐसे स्कूल को में तुम रह के क्या करोगे? ठीक The है, ratio becomes 6:7. 6:7। How many boys are there in the school? अब मुझे सुनना है आपसे, हेलो हेलो हेलो, सुनना है मुझे आपसे। अभी तक आप प्लस कर रहे थे तो दोनों में कर रहे थे, माइनस कर रहे थे तो भी दोनों में कर रहे थे, तो जो भी कर रहे थे वो एक में कर रहे थे या दोनों में कर रहे थे? दोनों में। तो इसका मतलब है ये टाइप 1 था, ये टाइप 2 था, और ये कौन सा आ चुका है? टाइप 3। जब आप केवल एक में क्या कर रहे हो? प्लस माइनस कर रहे हो, और दूसरे को टच भी नहीं करते हो, दूसरे को टच भी नहीं कर रहे हो। मुझे जानने का हक है, मुझे जानने का हक है कि दोस्त इधर देखो ध्यान से, जब तुमने इस बॉयज की वैल्यू में कुछ चेंज भी नहीं किया तो इस बेचारे का कोई कसूर है कि इसका रेशियो चेंज कर दिया? कोई इसका कसूर है मैडम? जब इसकी वैल्यू में कम ज्यादा नहीं हुआ तो इसका रेशियो भी कम ज्यादा क्यों किया? अरे यस या नो? तो जब व्हेन वन रेशियो इज चेंजिंग अदर इज फिक्स्ड, अदर इज फिक्स्ड, तो इसको बोलते हैं टाइप 3। अब आ जाइए, तो जब इस बेचारे की गलती नहीं है तो एलसीएम ले लीजिए। 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 12। ध्यान से देखिएगा, 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 12। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, इसको भी क्या बना दीजिए? 12, और इसको भी क्या बना दीजिए? 12। मुझे जानने का हक है, जब भी हम 12 बनाएंगे तो अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो अब मल्टीप्लाई रेशियो का रूल है, कल मैंने डिस्कस किया था, एक मल्टीप्लाई या सब मल्टीप्लाई, एक डिवाइड या सब डिवाइड, एक का वाला या सबका वाला, सबका वाला। अब वापस आ जाइए, मुझे सुनना है यहाँ पर, मुझे सुनना है। तो बॉयज और गर्ल्स, अब देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 12। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 15। अब 2 से करेंगे 12, और ये कितना हो जाएगा? 14। मुझे जानने का हक है, क्या मैंने बॉयज का रेशियो बराबर बना दिया है? क्या मैंने बॉयज का रेशियो बराबर बना दिया है? यस। अब आ जाइए, मुझे सुनना है, गर्ल्स में कितने का चेंज? 1 का। रेशियो में गर्ल्स में 1 का चेंज, और वैल्यू में चेंज कितने का है? 100 का। कितनी गर्ल्स लीव करके गई थी? 100। तो 1 की वैल्यू 100 है, तो लड़के कितने हैं? 1200। लड़कियां कितनी है? 1500। अरे यस या नो? अरे यस या नो? कितने लोग सीख चुके हैं? रेज योर हैंड। जानना है मुझे। लास्ट स्टूडेंट, रिपीट कर दूं इसको? रिपीट कर दूं? शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, जल्दी से नोट कर दो, मैं अगले क्वेश्चन में इसको बताऊंगा। ठीक है, डन है क्या? जब आपकी केवल एक क्वांटिटी चेंज हो रही है तो उसकी कोई गलती नहीं थी, उसका रेशियो चेंज क्यों किया तुमने? उसके रेशियो को सेम बनाओ। सेम बनाने का तरीका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो तो फैक्टर आ जाएगा इससे निकलने। ठीक है, अरे बोलो, जूस मंगा दो, बोलो चाय, ठीक है, आ जाइए। क्या कह दो? समोसे कोल्ड ड्रिंक, चलो आ जाओ, वापस से चलते हैं। इसको नोट कर लिया सब लोगों ने? तो आपके पास इसका टाइप 3 का फंडामेंटल रूल क्या है? टाइप 3 का फंडामेंटल रूल है, जब एक ही क्वांटिटी में चेंज आ रहा हो और दूसरी क्वांटिटी क्या है? सेम, तो उस क्वांटिटी का रेशियो भी सेम रखो ना, जिसमें कोई चेंज नहीं था। ठीक है, आ जाइए। अब इसको देखिएगा, ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, द मिक्सचर्स कंटेन मिल्क एंड वाटर। देखो ध्यान से, मिल्क और वाटर, तुम समझने की कोशिश करो, फोकस करो, अभी कुछ लिखो नहीं। मिल्क किस रेशियो में? 5:1। आफ्टर एडिंग कितना लीटर वाटर? 5 लीटर। नया रेशियो कितना हो गया? 5:2। अब सुनना ध्यान से, मैंने क्या ऐड किया है? सुनना है यार मुझे, मैंने क्या ऐड किया है? वाटर। तो रेशियो में किसका चेंज हो रहा है? अगर ये रेशियो चेंज हो जाता गलती से तो मैं इसको चेंज नहीं होने देता, एलसीएम लेता, दोनों को क्या बना देता? सेम, क्योंकि गलती किसकी नहीं थी? मिल्क की। मिल्क आपने ऐड क्या किया? वाटर। तो इसका रेशियो चेंज होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जामिनर ने भी चेंज नहीं किया है। अब मुझे सुनना है, रेशियो में कितने का चेंज आ रहा है? हाँ, 1 का। तो रेशियो में चेंज कितने का? 1 का। वैल्यू में चेंज कितने का? 5 का। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 25। इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 लीटर। तो इसका मतलब है, उसने पूछा क्या है?
हाँ तो कितना था 25। क्लियर है? नहीं समझ पा रहे हो आप दोस्त? रिपीट करूं क्या? पक्का? ऐसे करो, हाँ समझ में। दोस्त के साथ हाथ रखो। हमें यकीन है शाम का टाइम है, बुखार लोगों को ऐसे ही आता है। एक बार हाथ रखा कहीं पता चला। ठीक है चलो, अनुषा क्लियर है? ठीक है। अग्रिमा क्या कहती रहती है 2-2 मिनट में अपने कान में? अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, आ जाइए। हाँ भाई आ जाओ, पढ़ने के मूड में आ जाओ। इस क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से। ये क्या है सुनना ध्यान से। मिल्क और वाटर किस रेशियो में? 2:1। अरे हेलो देखो, मिल्क और वाटर किस रेशियो में? ये ब्रदर और सिस्टर है। ये क्या है? ब्रदर और सिस्टर। ये दोनों का रेशियो में टोटल क्या है? रेशियो में टोटल 3 है, बट उस रेशियो में टोटल की वैल्यू कितनी है? अरे उसकी वैल्यू कितनी है? 60 लीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? अरे यस या नो? इसका मतलब मुझे पहले से पता चल गया कि मिल्क कितना है। सॉरी 20 हो जाएगा, 20। थैंक यू, तभी वो गलत किया है। हाँ तो ये कितना हो जाएगा? 20। सुनना है मुझे? तो ये कितना हो जाएगा? 40। और ये कितना हो जाएगा? 20। क्या समझ पा रहे हो? अगर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में रेशियो भी दे दिया, उसका टोटल भी दे दे, तो मैं उस रेशियो को टोटल करूंगी तो पहली वाली कहानी होगी। अरे फादर के साथ कितनी इनकम थी? 90 lakhs, और रेशियो में किसमें बांट रहे थे? 2:3 में। तो इसका मतलब रेशियो में टोटल 3 और एक्चुअल में उसकी रियलिटी में वैल्यू 90, तो 1 की वैल्यू 30, 2 की वैल्यू 60। अब वही चीज यहाँ पे भी की है। कितने लोग ये बात समझ गए? पहला स्टेप सब लोग मैडम सीख पा रहे हैं? पक्का? चलिए वापस से बात करते हैं। नेक्स्ट आइए मैं अपनी बात को फाइनल करता हूँ। अब ये रेशियो था 2:1, और अगर इस रेशियो को मुझे क्या बनाना है? 1:2, तो मैं कितना इसमें क्या ऐड करूं? वाटर। मैं बोलता हूँ x लीटर वाटर ऐड करूं। कितने लीटर? अब मुझे बताओ, तुम बताओ, मुझे जानने का क्या है? मैं ऐड क्या कर रहा हूँ? वाटर। तो रेशियो बदलना नहीं चाहिए। किसका? क्या बदल रहा है? तो एलसीएम लो और उसको सेम बनाओ। एलसीएम लो और उसको सेम बनाओ। तो 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? हाँ भाई कसमें खाई गई है, एलसीएम निकल गया है 2। अब बताओ क्या तुम 2 हो? यस। क्या तुम 2 हो? नहीं। तो इसको मुझे 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। यस या नो? तो नया मेरे पास रेशियो निकल के आएगा। सुनना ध्यान से, ये है 2:1 और ये कितना जाएगा? 2:2। सुनना है मुझे? 4। तो मैं कितना वाटर ऐड कर रहा हूँ रेशियो में? रेशियो में डिफरेंस ऐड कर रहा हूँ 3 का। 1 की वैल्यू 20 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 60। अरे यस या नो? इसका मतलब है मैं यहाँ पे 60 लीटर मुझे ऐड करना पड़ेगा। आया ना? कितने लोग समझ पा रहे हैं? कितने लोग समझ पा रहे हैं? रेज योर हैंड। सब लोग सीख पा रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। नोट डाउन कर लीजिए। चले आगे जवानों। हर्ष क्लियर? द्वीप जी, अनुषा, अग्रिमा, हाँ भाई दोस्त डन? समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको देखते हैं। अरे नहीं बातचीत नहीं करेंगे। ऋतिक फोकस एंड फेथ। आ जाइए वापस से। मिक्सचर कितने का है? ये वही क्वेश्चन है या अलग है? वही है, वही सेम क्वेश्चन। इसको हटा देता हूँ स्लाइड में से। चलिए ओके फाइनल करता हूँ, अगले क्वेश्चन के लिए चलता हूँ। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ मिक्सचर कंटेन अल्कोहल एंड वाटर। क्या? अल्कोहल एंड वाटर किस रेशियो में? 4:3 में। हाँ भाई 14 लीटर ऑफ वाटर। कितना वाटर? गलती किसकी नहीं है? पापा को जाके बोल देना, पापा अल्कोहल की कोई गलती नहीं है, गलती तो वाटर की थी। अरे यस या नो कह सकते हो ऐसा? नहीं। आ जाओ। तो नया मिक्सचर पापा कहेंगे बताओ बेटा, बताता हूँ गलती किसकी थी। ठीक है आ जाओ, मुझे सुनना है। जब गलती किसकी हुई थी तो अल्कोहल क्यों बदल रहा है? अल्कोहल को क्या लो? एलसीएम, और क्या बना दो? सेम। अब आ जाओ, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 12। तो इसको किससे मल्टीप्लाई? तो इसको किससे मल्टीप्लाई? 4 से। अरे यस या नो?
तो आ जाइए अल्कोहल और वाटर, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 12, तो ये कितना हो जाएगा 16। सुनना है मुझे? हाँ भाई सुनना है मुझे? यहां पे देखिएगा, हाँ भाई यहां पे देखिएगा, तो आपने रेशियो में कितने का चेंज किया है? रेशियो में चेंज कितने का किया है? 7 का। और वैल्यू में चेंज कितने का किया था? इसमें 14 लीटर ऐड किया था दोस्त। तो रेशियो में चेंज 7 का और वैल्यू में चेंज 14 का, तो 1 का चेंज 2 के बराबर है। यस या नो? तो मैं फाइनल करता हूँ, हाँ भाई मैं फाइनल करता हूँ अपनी बात को। इन कह रहा है कि क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द मिक्सचर कितनी है? 24 liter. क्या बात समझ में आ रही है? Yes, yes. चलिए थैंक यू, इसको नोट कर लीजिए। रेशियो का 1 वैल्यू के 2 के बराबर है, तो रेशियो का 12 24 लीटर के बराबर। चलिए जवानों चल सकते हैं आगे, पक्का? चलिए आइए आपका इंतजार का, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को हम लोग टाइप 4 में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। अब क्यों करेंगे इसकी बात करने जा रहे हैं, ठीक है? तो ये हमारा लास्ट एक था जिसके लिए हम बिल्कुल बेसब्री से इंतजार करके भगवान कब आएगा टाइप 4 कह रहे थे मन में होंगे, ऐसा मेरे को दिखाई देता और वो अपने दोस्त से कहता था ये कब आएगा, है ना? कह रहा था मनी मन। चलो वापस से देखते हैं, आ गया है टाइप 4, आ गया है टाइप 4। क्या आपने बेहतर तरीके से तीनों टाइप सीख लिए? सुनना है मुझे? क्या आपने बेहतर तरीके से तीनों टाइप सीख लिए? टाइप 1 डिफरेंस सेम या अलग अलग? सेम। टाइप 2 डिफरेंस अलग अलग, तो बनाते हैं उसको वापस से सेम। मींस टाइप 1 क्या यूज करके? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यस या नो? फिर से वो क्या बन जाता है? टाइप 1। तो घूम करके टाइप 2 टाइप 1 बात एक ही थी। यस या नो? फाइनल करता हूं टाइप 3, फाइनल करता हूं टाइप 3 कितने रेशियो में चेंज? 1 में चेंज। कितने रेशियो में चेंज? और एक की गलती नहीं है, जिसकी गलती नहीं है उसका रेशियो भी क्या नहीं होना चाहिए? चेंज नहीं होना चाहिए। अरे यस या नो? तो उसके रेशियो को अगर चेंज हो रहा है तो क्या बनाओगे? सेम। क्या लेके? ऐसे। फाइनल करता हूं टाइप 4, आ जाइए। मंथली इनकम ए एंड बी किस रेशियो में? 4:5। अब देखिएगा एक्सपेंडिचर किस रेशियो में? 5:6। आइएगा हम लोग जानते हैं फिजिकली सिग्निफिकेंस है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। क्या मेरे पास सेविंग की वैल्यू है? यस। मेरे पास सेविंग की वैल्यू है? यस 50 और मेरे पास सेविंग की वैल्यू है 100। मैं फाइनल करता हूं, मैं फाइनल करता हूं अब तक जितने क्वेश्चन मैंने किए, अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, आ जाइए, अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें हिसाब क्या चल रहा था? उनमें हिसाब ये चल रहा था, अगर मैं इधर 3 ऐड करता था, इधर देखिए पेन डाउन, इधर 3 ऐड करता था, इधर भी क्या ऐड करता था? 3। सुनना है मुझे? जब मैं इधर ऐड करता था 3 तो इधर भी ऐड करता था 3, जब मैं इधर ऐड करता था कुछ भी तो वही 5 भी इधर ही ऐड होता था। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इधर 18 ऐड किया तो इधर भी क्या ऐड किया है? 18। इसका मतलब है मेरे सारे क्वेश्चन में इधर 9 सब्जेक्ट थे, इधर भी 9 सब्जेक्ट, तो इसका मतलब है जो काम मैं इधर कर रहा था इधर 42 तो इधर भी 42। अब इस वाले केस में चीजें परिस्थितियां बदल गई। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो इधर 50 कर रहा हूँ और इधर क्या है? 100 कर रहा हूँ। इस बार वैल्यूज में चेंज है। हेलो, किसमें चेंज है? वैल्यूज में। अभी तक वैल्यूज दोनों साइड क्या होती थी? सेम होती थी। हाँ या ना? Yes, sir. वो जो इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन किया था तो दोनों में 50-50 था अभी भी। ये क्यों बन गया टाइप 4? क्योंकि इधर 50 तो इधर 100 है। यस या नो? सो दैट इज व्हाई इट इज द चेंज इन द वैल्यूज। अरे हाँ या ना? तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि टाइप 4 कहते किसको है? इसकी वैल्यूज की वजह से। इज दैट क्लियर टू यू? अब आ जाओ, इस क्वेश्चन को करने का मैं एक शानदार तरीका सिखाता हूँ। अगर इस क्वेश्चन को एक्स मेथड से करोगे तो फिर से इक्वेशन बनेंगे। क्या बनेंगी? इक्वेशंस। और इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है 3 मिनट तो पक्का जाएगा। अब इसका मैं एक शानदार तरीका बताता हूँ, शॉर्टकट। सुनो ध्यान से। सबसे पहले एग्जामिनर से पूछो तुम्हें चाहिए क्या, तो बताएगा तुम्हें। देखो ध्यान से,
क्या बता रहा है? हाँ भाई ऋतिक क्या चाहिए एग्जाम में को? यही देख रहा था। आ जाओ ऋतिक। ऋतिक मैंने पता IIT की जिम में गया था। जिम में जाता था, एक दिन जाता था, फिर शीशे के सामने खड़ा था, क्या कुछ बन, फिर दूसरे दिन क्या, फिर 2-3 दिन में ये सब नहीं देखना होता है, ठीक है? इसके लिए इट टेक्स टाइम। अरे हाँ या ना, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आ जाओ वापस से, आ जाइए वापस से आ जाओ। हाँ भाई इधर देखो, मेरे को आपको एक बात बतानी है यहाँ पर कि भाई एग्जामिनर क्या पूछ रहा है तुमसे? इनकम पूछ रहा है, तो तुम्हें जो पूछा जाए उसको ऊपर रखो, जो पूछा जाए उसको कहाँ रखो? भाई ऊपर ही है, ये कहाँ है? ऊपर। तो अब यहाँ पे आ जाओ, वापस से देखिएगा इधर, तो यहाँ पे 4 ऊपर है, 5 नीचे है, उसके नीचे 5 है, उसके नीचे 6 है, और नीचे लिख दो 50, उसके नीचे लिख दो 100, लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। हाँ भाई 25 रेशियो में है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई 24, इनका डिफरेंस कर दो, इनका क्या कर दो? डिफरेंस। ये सब हालचाल किसका चल रहा था? रेशियो का। ये सब हालचाल किसका चल रहा था? खत्म बच्चे, बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं। पीछे वाला, अरे ये सब किसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है? ठीक है, रेशियो का। तो ज्यादा में से कम घटाओ ताकि नेगेटिव नहीं चाहिए मुझे, रेशियो में डिफरेंस में नेगेटिव नहीं चाहिए मुझे। आ जाओ वापस आओ, फाइनल करता हूं। अब इधर भी इधर इसको साथ, इसको इसके साथ। अब देखो ध्यान से, वैल्यू में जो बड़ा है उसमें छोटा घटाओ ताकि मुझे नेगेटिव ना मिले। तो क्या हो जाएगा? 500 माइनस 300, इसका डिफरेंस कितना आया? 1, और यहां से क्या आया? 200। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 200। अब आ जाओ यहां पे 200 से मल्टीप्लाई मारो तो कितना हो जाएगा? 800, और इधर भी किससे मल्टीप्लाई मार दो? 200 से, तो ये कितना हो जाएगा? सुनना है मुझे? 1000 रुपीज। तो इनकी इनकम जो है वो 800 और 1000 है फाइनल, ठीक है? आप कहोगे सर ये कैसे है? भाई शॉर्टकट का कोई ऐसा नहीं होता, शॉर्टकट मींस शॉर्टकट, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता। कॉन्सेप्ट मैंने पहली क्लास में बता दिया, इट इज अ शॉर्टकट। अरे यस या नो? शॉर्टकट में कोई लॉजिक नहीं होता, वो डिराइव करके फिर याद रखे जाते हैं। यस या नो? तो मैं फाइनल करता हूं अपनी बात को, फाइनल करता हूं, इसको नोट कर लो। इस क्वेश्चन को इक्वेशन से करोगे बहुत टाइम लगेगा करने में, ठीक है? डन है जवानों? डन? आ जाइए। अब मैं फाइनल करता हूं। नोट कर लिया सबने? सबने नोट कर लिया है? सबने नोट कर लिया है? चलिए आइए मैं फाइनल करता हूं। अगर एग्जामिनर ने आपसे इनकम की जगह पूछा होता है एक्सपेंडिचर, क्या पूछा होता है? ये पूछा होता, तो मैं अब ऊपर किसको लिखूंगा? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर की वैल्यू कितनी है? 5:6, और उसके नीचे किसको लिखूंगा? 4:5, और सबसे नीचे वैल्यू को लिखूंगा 50 और 100। आ जाइए, फैसला करने का टाइम आ चुका है। हाँ भाई मल्टीप्लाई करो, ज्यादा में से कम घटाओ, तो 25 माइनस, हाँ भाई सुनना है मुझे? 24, तो ये रेशियो का डिफरेंस हो गया। हाँ भाई सुनना है मुझे? वैल्यू में डिफरेंस। हाँ भाई वैल्यू में डिफरेंस, ये कितना आएगा? 250, और ये कितना आएगा? 400। तो 400 में से क्या माइनस करेंगे? 250। मुझे फाइनल करना है, डिफरेंस कितना है? 150, और रेशियो में चेंज कितना है? 1 का। तो रेशियो में चेंज 1 का है, तो अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा? हाँ भाई क्या मल्टीप्लाई करूंगा? 150। वेरी गुड, शानदार। तो ये कितना आएगा? 750, और इसके साथ भी 150 मल्टीप्लाई करूंगा। हाँ भाई तो कितना हो जाएगा? 900। मुझे सुनना है ये वैल्यू, इस बार किसकी वैल्यू है? एक्सपेंसेस की। देखो ध्यान से, कितना कमा रहा था ये? 800। कितना खर्च कर रहा है? 750। तो कितना बचा रहा है? 550। अरे यस या नो? फिर से सुनना है मुझे, ये कितना कमा रहा था? हाँ भाई 1000, और कितना खर्च कर रहा है? 900, तो कितना बचा पा रहा है? 100 रुपए। अरे यस या नो? तो जब भी जिसकी वैल्यू पूछेगा, हाँ हाँ सुनना है मुझे, अगर आप नीचे वाला रेशियो यूज करोगे गलती से भी तो गड़बड़ है, वहां से कोई कुछ भी नहीं आएगा। आंसर हमेशा टॉप वाला देगा, जिसको तुम टॉप पे रखोगे। अगर तुमने इनकम को रख दिया तो इनकम की वैल्यू, एक्सपेंस को रखा तो एक्सपेंस की वैल्यू। तो मैं इस बात को फाइनल करता हूँ। एक मेथड आपको आ गया है।
क्या ये मेथड आ गया? इट इज द टाइप 4। तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर और कर लेते हैं सो दैट हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए। यस या नो? आइए फाइनल करते हैं। क्या ये वही क्वेश्चन है या अलग है? सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आइए जवानों इसको ट्राई करते हैं। PQ अर्न इन दी रेशियो 2:1। तो ये किसका रेशियो है? 2:1। ये क्या है? इनकम का रेशियो। और एक्सपेंस का रेशियो क्या है? 5:3। और क्या करते हैं? सेव कर रहे हैं। हाँ सुनना है मुझे, देखो ध्यान से। यहां पर मुझे सेविंग की वैल्यू चाहिए। सेविंग की क्या चाहिए? वैल्यू। लेकिन यहां पे सेविंग का रेशियो दे रखा है। P की सेविंग और Q की सेविंग का रेशियो दे रखा है। किस रेशियो में? 4:1। तो रेशियो में टोटल क्या है? 5। और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 5000। तो मैं बोल सकता हूं कि 1 की वैल्यू कितनी है? तो इसका मतलब ये कितना सेव कर रहा है और ये कितना सेव कर रहा है? तो क्या मैं बोल दूं कि यहाँ पर मैं जब वैल्यू डालूंगा तो किसकी वैल्यू डालूंगा? 4000 और 1000, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे वैल्यू चाहिए होती है, जो भी डिफरेंस होता है उसका। तो इसका मतलब है डिफरेंस है सेविंग, तो मुझे उसकी क्या चाहिए? वैल्यू। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो ये सेविंग की वैल्यू मैंने लिख दी है। अब मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए क्या? अरे ये देखो इनकम। तो मैं ऊपर किसको रखूंगा? इनकम को। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना बाकी है। अब बस क्या बाकी है? हाँ, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा। तो रेशियो में चेंज कितने का है? सुनना है मुझे। 6 - 5। और वैल्यू में चेंज कितने का है? मुझे देखना है यहाँ पे 12। और ये कितना है? माइनस, है ना? 12,000 माइनस 5,000। ठीक है तो जवानों, तो ये 12,000 और ये ज्यादा में से कम घटाओ 5,000। तो मैं बोल सकता हूँ कि रेशियो की 1 की वैल्यू 7 है, 7,000 है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 7,000 से। तो ये कितना आ जाएगा? 14,000 P की इनकम है और 7,000 इसकी इनकम है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन हमारी आज की क्लास में। आई होप कि आप शॉर्टकट सीख गए। मैं शॉर्टकट में चारों टाइप्स आपको सिखाए, ठीक है? एग्जाम में इसके बाहर कोई शॉर्टकट का टाइप नहीं लगेगा। इसके बाहर है तो आपको एक्स मेथड के लिए जाना पड़ेगा। यस या नो? तो मैं अपनी बात को फाइनल करता हूँ, यहाँ पर आज की क्लास को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। ठीक है हर्ष, क्लियर है? अरे यस या नो? ठीक है। हाँ भाई, ये जो पिक्चर है ये आपको क्या बता रही है? ये पिक्चर क्या बता रही है? हाँ मैम है नहीं? कोई अनाउंसमेंट है? कितने बजे से? कल 4 बजे से आपकी लगातार क्लासेस रहेंगी, सारी क्लासेस। कल का शेड्यूल कितने बजे से? सुनना है मुझे, कल का शेड्यूल कितने बजे से? मुझे आवाज नहीं आ रही है। मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक आप बोलेंगे नहीं। इतने खतरनाक तरीके से 8 बजे तक से पहले जाने नहीं दूंगा जब तक सुनूंगा नहीं। कितने बजे क्लास है कल? 4। अब लग रहा है कि आप लोग यहाँ पर सही है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, केवल 2 मिनट में उसको एंड करूंगा। बस ध्यान से फोकस चाहिए मुझे। हाँ भाई, एक आसमान में एक फीमेल बाज उड़ता हुआ जा रहा था। और जब वो फीमेल बाज उड़ता हुआ जा रहा था तो अचानक से वो एक अंडा लेता है और वो अंडा हवा से नीचे आके गिरता है और एक टोकरी में आके गिरता था जिसमें से पहले से 4 अंडे रखे होते हैं। क्या रखे होते हैं? 4 अंडे। और वो अंडे होते हैं चूजों के, ठीक है? वो किसके अंडे होते हैं? और उसपे आके 5वां अंडा ऊपर से गिरता है, वो किसका होता है? बाज का। अरे यस या नो? अब टाइम पास होता है तो उसमें से 4 अंडे जब फूटते हैं तो उसमें से 4 निकलते हैं चूजे और एक क्या निकलता है? बाज। अब जो बाज होता है वो किसको देखता है? चूजों को। और वो एक्ट भी किसकी तरीके से करता है? चूजों की तरीके से एक्ट करता है। कभी भी बाज अपना घोंसला नहीं बनाता है, लेकिन वो चूजों को देख रहा है कि चूजे जा रहे हैं, तिनका बिन के ला रहे हैं और रख रहे हैं, तो बाज भी क्या कर रहा है? तिनका ला रहा है, उसको रख रहा है वहां पे। अरे ये सिया लोग, समय ऐसे ही बीतता जाता है। एक दिन जब समय बीतता है तो वहां पर वो बाज
जो कि साइज में चूजों से थोड़ा बड़ा हो जाता है, एक बार खिड़की में से देखता है कि हवा को चीरते हुए एक पक्षी जा रहा है। तो वो कहता है फैसिनेटेड होके, कहता है ये कौन है, इतना ऊंचे कैसे जा रहा है। तो ये चूजे कहते हैं अरे उंगली नीचे कर ले, ये हमारा राजा है, इसके सामने हाथ जोड़, ये पक्षियों का राजा है, इसको बाज कहते हैं और हम चूजे हैं, हम इतना ऊंचा नहीं उड़ सकते। कौन समझा रहा है? चूजे। किसको समझा रहे हैं? बाज को। समझ रहे? और अब ये समझाना तो छोड़िए, अब प्रूफ करके भी दिखा रहे हैं। वो चूजे को, वो सारे चूजे उस बात को प्रूफ करके दिखा रहे हैं। एक चूजा कहता है हम इतना ऊंचा नहीं उड़ सकते, देख नहीं उड़ सकते, ऐसे आता है नीचे कूदता था, और उसको प्रूफ करने के लिए दूसरा चूजा भी आता है नीचे कूदता था। और उसके बाद क्या होता है, उसको देखते हुए बाज भी वही करता है, आता है नीचे कूदता था। बस इसके बाद वो बाज अपने पंख भी नहीं खोलता, अपने पंख तक नहीं खोलता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो बाज अपने पोटेंशियल को पूरी जिंदगी यूज ही नहीं करता, जो पोटेंशियल उसके अंदर था। ये बात समझ आ रही है? हमारे साथ भी लाइफ में यही हो रहा है। हमारे आसपास के फ्रेंड्स कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम भी उनको देख के सोचते हैं यार हम भी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमारे अंदर वो पोटेंशियल है, चीजें हम लोग बदल सकते हैं, क्योंकि हम लोग चूजे नहीं है। हम लोग क्या है? हम लोग क्या है? बाज है। जितना ऊंचा उड़ना चाहे हवा को चीरते हुए उतना ऊंचा उड़ सकते हैं। अरे यस या नो? तो हम लोग क्या नहीं है? चूजे नहीं है। हम लोग सब क्या है? बाज है। थैंक यू सो मच।